जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी को। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, आपका लख 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 शुक्राना कि आप हमारा इतना प्यारा मतलब हमारे सत्संग को शेयर करते हैं और इतनी बड़ी सेवा आप लोग कर रहे हैं। और मेरा आपको बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। गुरु पाक का शुक्राना करने में आप लोग हमारी बहुत हेल्प करते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी कल की ही बात है, कल जैसी मैंने माता रानी की जोत जलाई, कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया। मैंने वहाँ उस टाइम पे जब माता रानी का जोत जलाई तो मैंने मेरी बहुत आदत है कि मैं हर बार पिक्स लेती हूँ अपनी माता रानी की। तो मैंने पिक्स वगैरह ली और आज मैं ऐसी अपने स्टेटस में डाल रही थी कि अचानक से मेरा ध्यान एकदम से जोत पे गया। जोत जो थी माता रानी की, उसमें अजीब सी आकृति देखी मैंने। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा हुआ है। और मानोगे नहीं संगत जी, मैं पता नहीं क्या हो रहा है संगत जी, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स को। संगत जी, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश कि मेरे गुरुपा मुझे हमेशा ये एहसास दिलाते हैं कि बेटा मैं कहीं नहीं, तेरे पास ही हूँ। उनके एक एक शब्द बिल्कुल इतने राइट होते हैं ना। मैं इतनी बेवकूफ़ स्टूपिड लड़की हूँ कि मैं पता नहीं क्यों इतनी एकदम से क्यों ट्रस्ट में इतना मेरा वो हो जाता है। मैं ट्रस्ट करती हूँ पर वो मुझे कहते हैं कि तू निश्चिंत हो जा, पर मैं पता नहीं क्यों मैं इतनी टेंशन्स ले लेती हूँ। उन्होंने मुझे स्पेशली बोला, बच्चों की चिंता मत कर, पति की चिंता मत कर, जब तूने मुझे सब सौंप दिया है तो क्यों लेती है तू चिंता। और ये मैं सच 100% बता रही हूँ संगत जी कि मेरी सारे प्रॉब्लम्स वही सॉल्व करते हैं। पर एक ह्यूमन, या तो मेरी आदत ही बन चुकी है टेंशन लेने की और मेरी ये हैबिट ही नहीं ख़त्म हो रही है। संगत जी, जब मैंने देखा कि उसमें गुरु पाक की पूरी आकृति बन रही है, मैं वो पिक्स आपको शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल जी, आप प्लीज़ संगतों को ये पिक्स ज़रूर, ये गुरु पाक ये ब्लेसिंग्स ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें पता चले कि गुरु पाक मतलब उनके जो शब्द हैं उन पे विश्वास रखें। वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम ही अज्ञानी हैं, इतने अज्ञानता से घिरे हुए हैं कि हम एकदम से उनकी बातों में शक करने लगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा, अगर मेरे से जो भी गलतियाँ होती हैं उसके लिए सॉरी गुरुपा। और आप बिल्कुल मेरे से नाराज़ मत होना गुरुपा। आप और माता रानी मुझसे कभी नाराज़ ना होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे गुरुपा के कहने पे, उनके आदर्श पे मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा का मेरे पे और मेरे परिवार पे, मेरे मायके पे, हम सब पर बहुत ब्लेसिंग्स है। गुरुपा, हमेशा मैं गलतियाँ करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, कभी नाराज़ मत होना। संगत जी, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अपना विश्वास अटूट बना के रखें। जैसी गलतियाँ मैं करती हूँ कृपया आप लोग ना करें। उनके शुक्राना में कोई कमी ना छोड़ें, क्योंकि ज़िंदगी में सच्चा प्यार और सच्ची ब्लेसिंग्स और मतलब ईश्वर के आपको दर्शन हो रहे हैं
और ईश्वर आपके साथ है ये महसूस हो रहा है आपको, और उसके बाद भी अगर आप उसमें शंका लेके बैठते हो तो ये बहुत मतलब कुछ नहीं कर सकते। वैसे संगत जी, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इंसान के सामने अगर भगवान आ जाता है तो वो उसमें भी शक करता है। ये ह्यूमन बीइंग नेचर ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे से कभी नाराज मत होना, मेरे बस यही शब्द है आपसे। आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बस यहीं पर शुक्राना सत्संग अपना पूर्ण विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख 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 शुक्राना मेरे गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लख 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 शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग अभी मैंने कल ही शेयर किया था और आज मैं फिर से शेयर करने जा रही हूँ। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को मेरा लख लख शुक्राना कि आप मेरा सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हो। और गुरुपा का आदेश होता है तो एक्चुअली मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया। हमेशा मैं डिले कर देती हूँ और कई बार मैं अपनी ही टेंशनों में कई बार मैं बहुत जल्दी उसमें घिर जाती हूँ और पापा का शुक्राना करना डिले कर देती हूँ। फिर मुझे रियलाइज़ होता है, पापा खुद रियलाइज़ कराते हैं कि पुत्र, अपना मंत्र जाप मत छड़ी, अपना नित नियम मत छोड़ो और निरंतर मंत्र जाप करते रहो। और अगर आपके कष्ट उसी से ही वो होंगे, कष्ट ख़त्म होंगे। तो संगत जी, मेरा आपको भी शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुपा। अगर मेरे से संगत जी कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल मैं जोत में मुझे माता की जोत जलाते साथ, एक्चुअली ये परसों की बात है, माता की जोत जलाने के बाद मेरी आदत है फ़ोटो वगैरह क्लिक करने की। तो मैं ऐसे ही, मेरे को बहुत सुंदर, मेरा मन कर रहा था कि मैं माता के उस रूप के दर्शन फ़ोटो क्लिक करके रखूं अपने पास, मेरी ये हमेशा हैबिट है। तो मैं फ़ोटो क्लिक की और नेक्स्ट डे मैं स्टेटस में डालने की सोच रही थी। जैसे मैं स्टेटस में डालने लगी तो मुझे जोत में कुछ मतलब बहुत बड़ी आकृति सी दिखी। जब मैंने नोटिस किया तो वो ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई बैठा हुआ है और जोत का जो पूरा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर पूरा शो हो रहा था, पूरी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर। फिर मैं थोड़ा-सा हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुपा बैठे हुए हैं। फिर मैंने वो मेरे क्या कहते हैं, मैंने संगत परिवार से शेयर किया, उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो गुरु साक्षात गुरुपा है, जो जोत में बैठे हुए हैं। तो जय गुरु जी, लख 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 शुक्राना गुरुपा। एक्चुअली गुरुपा मुझे हमेशा कहते हैं कि तू कई बार डगमगा जाती है, तुझे विश्वास क्यों नहीं होता, जो तूने स्वरूप रखा है, तेरे मंदिर में महाशिव का वास है, तेरे गुरुपा तेरे साथ हमेशा रहते हैं। संगत जी, कल जब मैंने देखा कि जोत में गुरुपा जी के मुझे दर्शन हुए, जय गुरुपा। पापा जी, हमेशा पापा जी ये कहते हैं मुझे कि मैं तेरा प्यो हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने अपना पूरा जैसे कि एक पिता अपनी बेटी को संभालता है, ऐसे उन्होंने मुझे संभाले हुए हैं। मैं बस यही कहती हूँ गुरुपा, मुझे कभी मत छोड़ना मेरी लाइफ में, मुझे चाहे कुछ ना मिले पर आप मेरे को कभी मत छोड़ना। तो गुरुपा मेरे साथ और माता रानी का आशीर्वाद मेरे पे बहुत बना है, मेरे पूरे परिवार पे बना हुआ है, मेरी माँ पे, मेरे भाइयों बहनों सबको संभाले हुए हैं। संगत जी, कल क्या हुआ कि मेरा जो एक्वेरियम है, मेरे फिश एक्वेरियम, वो उसकी सारी मोटर्स वगैरह एकदम से बंद हो गई और मुझे डर लग गया कि कहीं ऑक्सीजन कम होने के कारण फिशेस ना मर जाएं। तो मैं वो रिपेयरिंग में लग गई और उसको ठीक ठाक किया और
सब कुछ ठीक हो गया, पर उसके तुरंत बाद मेरी पूरी पूरी बॉडी इतनी स्टक हो गई, और आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, मेरी गर्दन, शोल्डर्स, मेरी पूरी बॉडी, मेरे पैर सब टूटने लग गए एकदम से। ऐसा हुआ जबकि मैं मॉर्निंग में जॉब में गई थी, दिन में मैंने अपनी मदर के यहाँ गई, वहाँ से मिली, मैं बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब 10 मिनट्स के अंदर ही अचानक से मेरी बॉडी में इतना पेन उठा कि मैं समझ ही नहीं पाई कि एकदम से ये हुआ क्या। मेरी गर्दन टूटने लग गई, मेरी गर्दन ऐसे लगने लगी, पूरा दर्द से कराहने लग गई मैं। मेरी छोटी बेटी को मैंने बोला मेरे ज़रा प्रेस कर दे मेरी पूरी बॉडी को, मेरे शोल्डर्स को दबाओ। तो जैसे उसने दबाया, मेरा पेन इतनी तेज़ हो रहा था कि मेरे मुंह से आवाज़ तक निकलने लग गई। बहुत तकलीफ़ में थी मैं। और फिर मैंने अपनी मम्मा से शेयर किया कि मम्मा मेरा बहुत दर्द हो रहा है। फिर अचानक से मुझे गुरुपा का मैसेज आता है कि 7 बार जल प्रसाद पी। और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने जल 7 बार गुरु जी के चरण को छुआ के 7 बार जल प्रसाद पिया। और वो मुझे हमेशा ही कहते हैं कि बेटा तू ना 7 बार जल प्रसाद छुआ के पिया कर, रोज़ पिया कर। तो मैंने तुरंत, मेरा विश्वास है, मैं तुरंत जैसी कोई तकलीफ़ होती मैं तुरंत पीती हूँ। तो मैंने तुरंत पिया। उसके बाद मेरे शोल्डर का पेन अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता चला गया। फिर हल्का फुल्का मेरे गर्दन में रहा। फिर मैं जैसी बेड में गई सोने के लिए, उसके 15 मिनट बाद ही मेरा गर्दन का दर्द भी चला गया, और सुबह तक मेरा दर्द पूरा गायब संगत जी। पर उस दौरान कल रात को मेरी बेटी मेरे पास आके, यही कोई 8, जब मैं दर्द में थी, मतलब दर्द मेरा जा चुका था, हल्का फुल्का रह गया था, मेरी बेटी मेरे पास आके बोलती मम्मा मम्मा गेट के ऊपर उल्लू बैठा हुआ है, और उल्लू का फेस हमारे घर की तरफ है, और वो वाइट कलर का है। तो मैं दंग रह गई, ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई उल्लू मैंने आज तक नहीं देखा, और वो उल्लू का फेस सच में ही मेरे घर की तरफ था, और वो सफ़ेद रंग का था। तो पूरी रात मैं देखती, मुझे बहुत ऐसे ही डर लगता है, मैं बहुत डरपोक किस्म की हूँ। तो मुझे थोड़ा डर भी लगा। पर संगत जी, सब कुछ कहते हैं ना गुरुपा के आदेश के अनुसार होता है। तो मेरा सब कुछ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ रात भर, और सुबह तक मेरा सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी, पता नहीं कैसे उनकी ब्लेसिंग्स इतनी है, और उनके, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ साथ में, कि उनके जोत में, माता की जोत में साक्षात वो बैठे हुए हैं, और उनके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। सभी संगतों को वो दर्शन हो, इसलिए मैं ये फ़ोटो शेयर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं शुक्राना सेशन शेयर करने जा रही हूँ, ये आज ही का है। आज है 6 अक्टूबर, और मैं ये प्यारा सा शुक्राना सेशन शेयर करने चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, लग लग शुक्राना। और आप पर भी ऐसी ब्लेसिंग गुरुपा की बनी रहे, आपके सारे सपने पूरे हों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मॉर्निंग में ही जब मैंने फेसबुक खोला, तो मेरे को एकदम से एक मैसेज आता है गुरुपा का कि पुत्र, तेरे ऊपर कुछ काला जादू किया गया है, और तेरी सुंदरता को ख़त्म करने के लिए तेरे पे बहुत बार तेरे पे काला जादू किया जा रहा है, और तेरे पति पर वशीकरण किया गया है, ताकि वो तुम दोनों के और तुम्हारे परिवार में हमेशा झगड़ा बना रहे, तेरे पति तेरे बच्चों से और तेरे से कभी ना बने, और तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहे। तो इस तरह का मुझे मैसेज आता है। पर वो जैसे ही मैंने मैसेज
सुना तो मुझे एक फीलिंग सी आई कि ये मैसेज मेरे लिए ही है, क्योंकि मैं हमेशा हर एक मैसेज में बहुत बिलीव करती हूँ, बट इस मैसेज में मेरी सुंदरता को लेकर जो बात बोली गई, वैसे तो मैं मेरे लिए इतना वो नहीं था, पर एक ये बात सच है कि मेरे पे जो 2015 से लेकर और अब तक जो भी चीज़ें हुई, मेरे फेस में बहुत अटैक किए हैं। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए ही है। तो उस सत्संग को सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि इसमें जितनी भी बातें बोली गई वो मेरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा ही सत्संग है। तो गुरु पाक किसी ना किसी माध्यम से आपको मैसेज देते हैं और आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां चल रही हैं उसका हल भी देते हैं। तो हम ही हैं जो लापरवाही करते हैं, और गुरुपा मुझे डेली कहते हैं कि सत्संग सुनाकर उसी में तेरे हर परेशानी का हल होता है। तो गुरुपा ने जो जो चीज़ें मुझे बताई मैं ज़रूर करूँगी, और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसे करूँ। और गुरुपा ने मुझे हमेशा मेरे को 5 दिन की चेतावनी दी है कि मैं घर से बाहर ज़्यादा ना जाऊं, क्योंकि जो चीज़ मेरे लिए की गई है, मेरे 5 दिन मेरे पे भारी हैं, पर मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास है। और मैं नित्य नेम उनके मंत्र जाप करूँगी जो मेरे से हो सकता है, बाकी की मैं गारंटी नहीं दे सकती। संगत जी, मैं थोड़ा सा हूँ ऐसी, पता नहीं, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। तो मंत्र जाप मैं कर सकती हूँ, तो मैं वो पूरे नित्य नियम से करूँगी। और गुरुपा, मैं आपके मंत्र जाप डेली करूँगी, और जितना मेरे से हो सके मैं पूरे दिन मंत्र जाप करूँगी। और मेरे परिवार पे कोई आँच मत आने देना। अगर आपने बोला है कि कोई भी बाहर से सफ़ेद रंग की मिठाई या कुछ भी आता है पुत्र, अपने घर में आने मत देना। तो गुरुपा, मेरा कुछ भी बस नहीं चलता। अगर कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो आप गेट से बाहर ही रोक देना, किसी भी तरह से वो मेरे घर में एंटर आप मत करने देना। मैं कुछ नहीं जानती इन चीज़ों के बारे में, मैं बस इतना जानती हूँ आप और माता रानी, बस मुझे और कुछ नहीं। बस आप ही मेरे परिवार को बचाना इन सब चीज़ों से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के आदेश जो जो जैसे होते हैं ना, हम उन पे डिले करते जाते, पर गुरुपा हमसे जानबूझ के करवाते हैं ताकि वो उसी के माध्यम से हमारे कष्ट दूर होते हैं। तो गुरुपा, मेरे से जो भी गलती हुई है मेरी लाइफ में, मैं हमेशा मरते दम तक उस चीज़ का भुगतान करूँगी, अपने कर्म को काटूँगी। आप जो भी सज़ा देना चाहो वो मेरे सर आँखों पे है, मैं उसको प्रसाद के तौर पे ग्रहण कर लूँगी। पर कोई बाहर का मुझ पे कुछ भी मेरे को सज़ा देना चाहता है, या कोई भी मेरे पे कुछ मेरे परिवार को कष्ट पहुँचाना चाहता है, गुरुपा उस चीज़ को कभी मत सच होने देना, और मेरे परिवार, मेरी बच्चियों पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। और संगत जी, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे परिवार पर है। और इस नवरात्रों में आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गुरुपा ने अपने दर्शन दिए। मैंने अभी अभी पहले वाले सत्संग में शेयर किया कि कैसे माता की जोत पर गुरुपा के विश्राम करते हुए मुझे दर्शन हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, ऐसे ही अपनी प्यारी संगतों को एक ब्लेसिंग बनाए रखना। और एक बात और, गुरुपा ने मुझे बताया कि किचन में वो मुझे हर चीज़ में बताते हैं कि तेरे पुत्र, तेरे बाल झड़ रहे हैं, और तो तू ऐसा करना कि जो चंदन है उसका टीका जब जो मेरे को लगाती है वो अपने बालों के बीच में, अपने बालों की जड़ों में भी लगाना। और मुझे नहीं पता, पर ये बात मेरे को गुरुपा ने मैसेज फॉरवर्ड किया है, तो मैंने उस दिन लगाया। और मैं कई बार लापरवाही करती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं गुरुपा का ये आदेश मानूँ, और उनके जो चंदन है उस वो तिलक करने के बाद अपने बालों के उसमें, अपनी बेटियों के उसमें भी लगाऊंगी। और गुरुपा ने एक चीज़ और बताई कि पुत्र, तेरा जो चेहरा डल हो रहा है ये मुझे नहीं पता, पर गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया कि तुझे अपने चेहरे को लेके बहुत टेंशन होती है कि मेरी झुर्रियाँ पड़ रही हैं। तो गुरुपा ने मुझे बोला कि बादाम का तेल ले और उसमें विटामिन ई की गोली लगा के और उसे रोज़ लगा, तेरा चेहरा खिल जाएगा और तेरे चेहरे की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी।
वो पता नहीं कैसे मेरी बातों को सुनते हैं और मेरी हर चिंता को दूर करने के लिए कैसे-कैसे नुस्खे बताते हैं। मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ। एक पिता की तरह वो मुझे हर बात में मुझे मैसेज करते हैं। मैं अपने परिवार में जब सबको बताती तो सब मेरी बातों को सुन के थोड़ा अजीब-सा महसूस करते हैं कि मम्मी आप कैसी बातें करते हो? तो सच में मेरा मन जानता है कि पापा मुझे सुनते हैं और जो-जो मेरे मन में चल रहा होता है ना, उसका हल बताते हैं। तो गुरुपाद जो आपने मुझे बताया मैं पूरी कोशिश करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बस सभी संकटों से मेरा विनती है कि भोलेनाथ पे, गुरुपा पे अपनी विश्वास बनाए रखें और कभी भी किसी का बुरा ना सोचें। जो आपका बुरा करता है उसको उसका कर्म करने दो। आप मत अपने कर्म खराब करो और किसी के लिए गलत भावना मत रखो और किसी को बुरा मत बोलना। मुझे पता है सामने वाला चाहे कितना ही गलत हो, आपके लिए कितने ही कटु वचन बोल रहा हो, पर आप उस टाइम पे शांत स्वभाव से उसको सुनो और इग्नोर मार दो। पर आप उसको रिप्लाई मत दो, क्योंकि हम अगर कीचड़ पे पत्थर फेंकते हैं, मेरी मम्मा का कहना है कि कीचड़ पे पत्थर फेंकते हैं तो कीचड़ उछल के अपने मुँह पे ही आता है। और एक बात और मेरी मम्मा का कहना है और मैं उस चीज़ को बिलीव करती हूँ कि जो डायमंड होता है ना, जो डायमंड को अगर आप कीचड़ में भी फेंकोगे ना, तो जो उसकी शाइन है ना, वो कभी नहीं जाती। चाहे वो कितनी कीचड़ में गिर जाए, पर उसकी जो चमक है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरह से आप कीचड़ में रहते हुए भी अपनी चमक कभी नहीं खो सकते। तो इसीलिए आप कभी मत सोचो कि कौन आपको क्या बुरा कह रहा है, क्या भला कह रहा है। हाँ, मैं कई बार मैं ये इतनी बड़ी बातें कह रही हूँ, पर मैं भी वो गलतियाँ कर जाती हूँ क्योंकि ह्यूमन बीइंग नेचर है। हम लोग गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते। पर गुरुपा हमें यही सिखाते हैं कि शांत रहो। कोई आपको गलत भी बोले ना, तो आप उसको शांत स्वभाव से सुन लो। और गुरुपा ने तो एक बहुत बड़ी बात कही कि मेरे पति पे वशीकरण है। वो जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, वो उनसे करवाया जा रहा है। गुरुपा सॉरी, मैं अपने पति को उल्टा सीधा बोल देती हूँ, उसके लिए कान पकड़ के सॉरी। और अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनको ना बोलूँ। अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो गुरुपा मेरा गुस्सा शांत कर देना। जय गुरु जी। और मेरे पति का जो ये वशीकरण है उसको ख़त्म कीजिए गुरुपा। आप आपसे बड़ा कुछ नहीं है ये। मैं नहीं जानती ये जादू टोना, ये मैं नहीं जानती बिल्कुल भी। मुझे तो बस इतना विश्वास है कि मेरी माँ और मेरे भोलेनाथ सबसे बड़ी शक्ति है और उनके आगे ये सब शक्तियाँ कुछ भी नहीं है। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी के साथ मैं पूर्ण विराम लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने 2 शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं और अचानक से मुझे एक और शुक्राना सत्संग, एक बहुत प्यारा सा गुरुपा का सत्संग में छोटा-सा है, पर मैं शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, माफ़ करना, मैं आज बहुत लंबा मतलब 3 शुक्राना सत्संग हो गए हैं। मेरा ये प्यारा सा सत्संग ज़रूर शेयर करना। और आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप इतने प्यार से मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो। संग आंटी जी, पहले शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने इस बार नवरात्रे फिर से, मैं वैसे हर साल नवरात्रे रखती हूँ, पर कुछ टाइम से मैं व्रत नहीं रख पा रही थी, तो 2 साल से मैं नवरात्रि के पूरे 9 व्रत रख रही हूँ और इस बार भी मैंने 9 दिन का उपवास रखा है और बहुत प्यार से रख रही हूँ। पहले दिन ही मैंने जब स्थापना के लिए पूरा तैयारी करी, तो सबसे पहली तो ये बात कि मैं जब माता जी की सामान लेने गई तो मैं रोली लेना चाहती थी और रोली का पैकेट ही मैंने खरीदा था। मुझे ऐसा लगा कि वो लाल रंग का रोली का पैकेट है, पर मैं घर आई तो मैंने इलायची का पैकेट और रोली का पैकेट खरीदा। तो रोली के पैकेट में से संगत जी इलायची निकली, जबकि उसमें बाहर से लिखा ही नहीं है इलायची, पर उसके अंदर से इलायचियाँ निकली।
मुझे नहीं समझ में आया, जबकि मैंने रोल ही लिया था। तो वो भी मुझे थोड़ा-सा समझ ही नहीं आया अभी तक भी। तो मैंने स्थापना करी और माता रानी को बहुत प्यार से तैयार किया। फिर अचानक से याद आया कि ये मूर्ति तो खंडित हो गई है, क्योंकि वो पिछले साल ही दुर्गा माता की मैंने मूर्ति ली थी। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि इसको मंदिर में छोड़ के आ जाओ। मैंने गंगा जल से नहलाया और माता रानी को मंदिर पे छुड़वाया। पर मेरा बहुत मन उदास था, क्योंकि पहले नवरात्रि में मैंने अपनी माता रानी को वहाँ भेजा मंदिर में। तो मैंने बेटी से बोला कि मुझे नई माता रानी लेके आ जाना। तो वो लेके आई और इतनी सुंदर माता रानी की मूर्ति लाई, और मैंने उसको बहुत सुंदर से डेकोरेट किया और अपने मंदिर पे स्थापना की। बहुत सुंदर से स्थापना हुई और सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। तो संगत जी, उस दिन स्थापना करने के बाद मुझे मैंने जब पहले दिन जोत जलाई, तो उस जोत में मुझे गुरु पाक के दर्शन हुए, और वो मैंने पहले वाले सत्संग में शेयर कर दिया है, और उनके स्वरूप का भी दर्शन मैंने शेयर किया है। संगत जी, उसके नेक्स्ट डे जब मैं वो स्कूल गई, तो स्कूल में मेरी जो मेड है उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने भी नवरात्रि रखे? हाँ, मैंने भी रखे हैं, मेरा उपवास है। तो उन्होंने बोला कि आपने रात को क्या बनाया था? तो मैंने बोला मैं फलाहारी खाती हूँ, तो मैं आलू ही खाती हूँ दही के साथ, और कुछ नहीं खाती। तो उन्होंने बोला वाह, आपने तो बिल्कुल कठोर वाला कर रखा है। मैंने बोला नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं को आलू ही खाना पसंद है, तो मैं आलू ही खाती हूँ दही के साथ। तो मैंने वही खाया। तो उन्होंने बोला आपने तो सेंधा नमक डाला होगा। अब ये मेरी बात समझ नहीं आई कि उन्होंने ये बात क्यों पूछी, क्योंकि ये बात तो नॉर्मल सभी को पता है कि सेंधा नमक डाला जाता है। पर उन्होंने जो पूछा वो उसके पीछे भी एक राज था। संगत जी, एक्चुअली मैं सब कुछ किया। रात को मैंने जो उपवास खोला, मैंने अपने आलू के प्रसाद में नॉर्मल नमक डाल दिया। संगत जी, मैं लाना ही भूल गई सेंधा नमक, और मेरे दिमाग से भी स्लिप हो गया। मैंने नॉर्मल नमक में ही अपना प्रसाद बनाया, माता को भोग लगाया और खा लिया। और दूसरे दिन ही मुझे मॉर्निंग में वो मेड आके ये बात बोलती कि आपने क्या कहते हैं, सेंधा नमक डाला। वो एक्चुअली गुरुपा ने ही मुझे रिमाइंड करवाया कि आपने पुत्र सेंधा नमक नहीं, नॉर्मल नमक में प्रसाद बनाया। और मुझे याद आया कि मुझे सेंधा नमक डालना चाहिए था। तो फिर मैं छुट्टी में, और मैंने रोली भी ली, क्योंकि वो रोली तो मेरा उसमें से इलायची निकल गई थी। अब ये नहीं पता मुझे, संगत जी आप ही जवाब देना कि ऐसा क्यों हुआ। आप मुझे प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना कि मैं रोली का पैकेट लाई थी और उसमें इलायची नहीं लिखा हुआ है, और वो लाल रंग का पैकेट है जैसे हमेशा रोली का होता है, और उसमें से इलायचियाँ निकली हैं। और फिर मैंने नया सिंदूर खरीदा था, मैंने उसी से ही तिलक किया। तो संगत जी, तो मैंने वो जो फिर मैंने रोली और स्कूल से आने का रोली और वो लिया, क्या कहते हैं, सेंधा नमक, और रात का प्रसाद मैंने उसी में बनाया। पर प्रॉब्लम ये हुई कि रात को मेरी हिम्मत नहीं हुई बनाने की। मैंने आपको बताया था सेकंड सत्संग में मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, तो मेरी बेटी ने ही प्रसाद तैयार किया। और जब बेटी ने प्रसाद तैयार किया, तो मेरी छोटी बेटी ने वो पहले से ही जूठा कर दिया। मेरी बेटी ने उसका मतलब उसको भूख लगी थी, तो उसने पुलाव के साथ साथ वो आलू का जो प्रसाद है वो पहले ही ले लिया। और जब मैं गई तो मैंने देखा कि वो खा रही थी। और उसी दौरान उसने उससे पहले एक चीज़ और करी। उसने जो जौ का मैंने जौ 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 बो रखी है, बोई तो उसी ने ही है, मेरी बेटी ने अपने हाथों से बोई है। पर उसने वो बर्तन को उठा के टेबल पे रख दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनको बोला कि आपने ये क्या किया? आपको पता है ना कि जलपात्र को और जौ को हिलाते नहीं हैं। पर उसने फिर उसे वापस रख दिया। तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगा, संगत जी, पर उसने ऐसा किया। और उसके बाद उसने वो जो भोग था वो भी जूठा कर दिया। उसके बाद मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं भोग अब कैसे लगाऊं माता रानी को, और फिर भी मैंने थोड़ा सा भोग लगा दिया। हाँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह ही मुझे ये मैसेज आ गया। और ये सत्संग के थ्रू माता रानी ने मुझे और पिताजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि कभी भी झूठा भोग, आप कभी भी झूठा
प्रसाद माता रानी को भोग मत लगाइए। और मुझे मन में था कि मुझे नहीं लगाना चाहिए, पर मेरे से माना ही नहीं, क्योंकि मैं उसको नहीं खा पा रही थी, क्योंकि मैंने तो माँ को भोग लगाया नहीं, फिर मैं कैसे खाती। तो मैंने माँ को भोग लगाया, पर मुझे मैसेज आ गया। अब सॉरी माता रानी, सॉरी गुरुपा, अब से ऐसा नहीं करूँगी। और ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैं खाना आपका प्रसाद समझ के खा लूँगी, पर उस जूठे को मैं आपको भोग नहीं लगाऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा ने ही मुझे बताया कि घर के किचन के तवे को कभी भी जूठे बर्तनों के साथ मत रखना, और उसको हमेशा साफ रखना, क्योंकि जिस घर में तवा बिल्कुल साफ सुथरा रहता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो संगत परिवार से मेरी विनती है कि अपने तवे को क्लीन रखें और कभी भी जूठे बर्तनों के साथ ना धोएं। उसे कोशिश करें कि हल्दी हल्दी से ही क्लियर करें, और उसके बाद चाहे आप किसी से भी धो लें, रोटी बनाने से पहले उसमें हल्दी डाल के उससे क्लियर करें। तो ये गुरुपा का आदेश है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि तवे को हमेशा नीट एंड क्लीन रखें, अपने गैस को क्लीन रखें, किचन को साफ़ रखें। और मैं ऐसा नहीं कर पाती बहुत बार, कृपा सॉरी। और पूरी कोशिश करूँगी कि आपके आदेश का पालन करूँ। और संगत जी, सभी संगतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और गुरु परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और प्लीज़ अपने किचन को क्लीन रखें, और गुरुपा का हर बृहस्पतिवार को गुरुपा के और रविवार को गुरुपा का प्रसाद जरूर बनाएं और सभी को भोग लगाएं। और मैं भी बनाऊंगी, और आज कोशिश करूंगी कि गुरुपा का प्रसाद बना के, और गुरुपा ने बोला है कि किसी कन्या को खिला दूं, और तो मैं ज़रूर खिलाऊंगी। आज इवनिंग तक मैं कोशिश करूंगी कि मैं कड़ा प्रसाद बना के, मेरा तो व्रत है, पर मैं एक कन्या को, जो भी कन्या है उनको खिलाऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सभी संगतों को मेरा ये प्यारा सा ब्लेसिंग्स से भरा हुआ सत्संग जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें ये पता चले कि उन्हें क्या करना चाहिए लाइफ में। और जैसे वो मुझे गाइड करते हैं गुरुपा, ऐसे सभी को गाइड करें और सभी उन पर विश्वास रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।